अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप के सब खुश होंगे। आमतौर पर ख़वातीन को ये शिकायत होती है कि हम सब्ज़ चटनी बना कर रखते हैं तो वो काली हो जाती है, 1 से 2 दिन में अपना रंग बदल लेती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसा तरीका जिसके बाद आपकी चटनी काली नहीं होगी, रंग नहीं बदलेगी, बल्कि बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर भी इसका निकल आएगा और इसके साथ साथ इसका कलर भी बड़ा ज़बरदस्त आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास सब्ज़ धनिया है, बिल्कुल ताज़ा फ्रेश है। इसे मैं साफ़ कर लूँगी। जो जड़ी बूटियाँ हैं इसमें एक्स्ट्रा वो निकाल दूँगी। एक भी जड़ी बूटी चटनी का टेस्ट ख़राब करने के लिए काफ़ी होती है, तो एहतियात से चेक कर लें। सब चटनी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाई जाती है, उन्हीं में से एक तरीके से आज हम चटनी बनाएंगे। कौन सी चीज़ इसमें कितनी जाएगी और क्यों जाएगी, तो ये तमाम छोटी छोटी बातें हम आज डिस्कस करेंगे जिन्हें आमतौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है और हमें अपने खाने में वो टेस्ट नहीं मिलता जो असल में हम चाह रहे होते हैं। अच्छा, ये चटनी हमारे दस्तरखान पर एक अहम चीज़ है जिसे हम कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मुख्तलिफ़ खानों के साथ, बल्कि ज़्यादातर हमारे खानों के साथ चटनी का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं समझती हूँ कि आपकी चटनी इतनी ज़बरदस्त और इतनी अच्छी होनी चाहिए कि अगर किसी डिश में खुदा न खास्ता कोई कमी रह गई है टेस्ट में, तो ये चटनी उसको कवर कर दे। इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक देखना है, स्किप करके नहीं देखना, आगे पीछे करके नहीं देखना। मैं चाहती हूँ कि वो तमाम बातें जो आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो आपके इल्म में भी आ जाएं। और इसके साथ साथ आपको एक और काम भी करना है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बराबर पर मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगा और आपको मेरी कोई भी वीडियो ढूंढने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। धनिया हमारा साफ़ हो गया है। जो मोटी मोटी डंडियाँ थी, टहनियाँ थी, जड़ें थी, वो हमें नहीं चाहिए, वो हम फेंक देंगे, एक तरफ कर देंगे। और पुदीने को भी ऐसे ही हम साफ़ कर लेंगे। चटनी में धनिया और पुदीना इसकी मिकदार जहन में रखें। अगर आप पुदीना ज़्यादा ऐड करेंगी तो चटनी का कलर भी डार्क होगा। अगर धनिया ज़्यादा ऐड करेंगी और पुदीना कम ऐड करेंगी तो एक ब्राइट सा कलर होगा चटनी का, जो देखने में भी अच्छा लगेगा। अगर आप 3 हिस्से धनिया और 1 हिस्सा पुदीना इस्तेमाल करेंगी तो परफेक्ट कलर आएगा, ज़बरदस्त सा कलर भी होगा और ज़बरदस्त सा जायका भी होगा। रेसिपी हमारी छोटी सी है लेकिन बातें ज़्यादा हैं, एहतियातें ज़्यादा हैं। वो क्या है, पंजाबी में कहते हैं कि जिन्नी निक्की ओनी तिखी। तो आज यही हिसाब है हमारी रेसिपी का भी, यूँ समझ लीजिए बातें करने का दिन है। तो पुदीना हमारा साफ़ हो रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी आज बताऊँगी कि पत्तों वाली सब्जियों को धोने का बेस्ट तरीका क्या है जिससे सारी मिट्टी सब्जियों में से निकल जाए। और आपको मैं लगे हाथों ये भी बता दूं कि असल लफ्ज़ मिट्टी होता है, मट्टी नहीं होता। अच्छा, बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो गलत मशहूर हो जाते हैं और फिर वो ही उन्हीं को सही समझा जाता है। तो किसी ने कहा था कि हम इंग्लिश के पीछे इतना भागेंगे कि फिर हम ना उर्दू बोल सकेंगे, ना इंग्लिश बोल सकेंगे और ना ही हम अपनी मादरी ज़ुबान जो भी है, आपकी सराइकी है या पंजाबी है, जो भी है, वो भी हमें पूरे से नहीं आएगी। और आज हमारा यही हाल है। धनिया और पुदीना हमारा साफ़ हो गया है और सब्ज़ मिर्चों की हम डंडियाँ उतार लेंगे। सब्ज़ मिर्चें जब फ्रेश होती हैं तो उसकी डंडियाँ ऐसे ही उतार ली जाती हैं, हाथों से आसानी से उतर जाती हैं, छुरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो कि सब्ज़ मिर्चों के ताज़ा होने की निशानी है। यहाँ पर मेरे पास अदरक है, लहसुन है और प्याज है। तो ये चीज़ें हम बहुत ही कम मिक़दार में यूज़ करेंगे, चटनी में डालेंगे, सिर्फ टच देंगे चटनी को इन सब सब्ज़ियों का। यानी हमारी सब्ज़ चटनी इतनी मुतवाज़न होनी चाहिए कि इसमें से लहसुन, अदरक या प्याज का स्पेशल टेस्ट नहीं आना चाहिए। 2 जवे लहसुन के ऐड करेंगे, थोड़ा सा अदरक डालेंगे और छोटा सा एक प्याज है जिसे हम हाफ़ कर लेंगे, हाफ़ ही ऐड करेंगे। और ये देखें, जब काम ज़्यादा हो और जान एक हो तो क्या होता है, छुरी उल्टी हो जाती है। सब्जियां हम छील लेंगे और इसके बाद वॉश करेंगे। मैं आपको बताती चलूँ, मेरा फेसबुक पेज है किचन विद मुनज़्ज़ा के नाम से, सर्च करें और फॉलो करें, बहुत कुछ आपको वहाँ पढ़ने को मिलेगा। अच्छा, ये बात तो हम सब जानते हैं कि चटनी कुफ्ते हाजमा को बेहतर करती है, लेकिन आपको एक मज़े की बात बताऊं, जब टूथपेस्ट नहीं हुआ करते थे तो लोग सांस की बू ख़त्म करने के लिए सब्ज़ धनिया यूज़ करते थे। सब्ज़ धनिया को अब भी टूथपेस्ट बनाने में यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें एक जरासीम कुछ कंपाउंड होता है जो आपके मुंह को छालों से और ख़राब होने से बचाता है। अगर आपको सांस की बू का मसला हो और फ़ौरन से आप चंद पत्ते धनिया के चबा लें तो फ़ौरन ही आपका मसला हल हो जाता है।
अब हम सब्जियों को वॉश कर लेंगे और पत्तों वाली सब्जियों को वॉश करने का बेस्ट तरीका ये है कि खुले बर्तन में पानी डालें और फिर उसमें सब्जियां ऐड करके वॉश कर लें। अच्छे तरीके से वॉश कर लें और थोड़ा निचोड़ कर सब्जियों को निकाल लें। ये अमल 2 से 3 दफ़ा करें। जब पानी साफ़ आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि हमारी सब्जियां बहुत अच्छे तरीके से वॉश हो गई हैं, साफ़ हो गई हैं। इस मिट्टी वाले पानी को हम गिरा देंगे और दोबारा इसमें पानी भरकर 1 से 2 दफ़ा मज़ीद यही अमल करेंगे तो सब्ज़ियां हमारी अच्छे से साफ़ हो जाएंगी। इन सब्ज़ियों को भी मैंने वॉश कर लिया है। अब हम इनको ब्लेंडिंग जग में डालेंगे और सब्ज़ मिर्चों को दरमियान से कट लगा लेंगे ताकि कोई कीड़ा वगैरह हो तो हमें पता चल जाए, ये ना हो कि कीड़े की भी अंदर ही चटनी बन जाए। सारी सब्ज़ मिर्चों को हम ऐसे ही कट लगा कर डाल देंगे और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे और अभी इसमें आप धनिया या पुदीना भी ऐड नहीं करेंगे। जब हम जग में सारी सब्जियां एक ही दफ़ा डाल देते हैं तो फिर हमें पानी भी ज़्यादा डालना पड़ता है और जब पानी ज़्यादा डालते हैं तो रिज़ल्ट में क्या होता है, बहुत ही पतली चटनी बन जाती है। तो पतली चटनी हमें नहीं चाहिए। सारा पानी एक ही दफ़ा में नहीं डालेंगे बल्कि थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। अगर थोड़े से और पानी की ज़रूरत हुई तो फिर हम पानी थोड़ा सा और डालेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। ये हमारा गाढ़ा सा एक पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम इसमें धनिया डालेंगे और पुदीना डालेंगे। ये देखें, धनिया और पुदीने को मैंने काट कर थोड़ा सा छोटा कर लिया है। आधा पुदीना और आधा धनिया अभी ऐड कर दिया है। जब अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा तो बाकी धनिया और पुदीना हम बाद में ऐड करेंगे। नीचे पेस्ट बन चुका है लेकिन ऊपर धनिया और पुदीने के पत्ते पड़े हुए हैं तो हम इसमें पानी और नहीं डालेंगे बल्कि एक दफ़ा चम्मच की मदद से इसे उलट पलट देंगे ताकि आसानी से ये पेस्ट बन जाए। अच्छा सा पेस्ट बन गया है। अब हम इसमें जो बाकी धनिया और पुदीना बच गया था वो भी ऐड कर देंगे और चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ब्लेंड कर लेंगे। बाज़ लोग कहते हैं ब्लेंडर में बहुत पतली चटनी बनती है, तो देखें कितनी ज़बरदस्त गाढ़ी हमारी चटनी तैयार हुई है। चटनी को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसमें एक दो चीज़ें मज़ीद ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नमक डाल लें, कम या ज़्यादा डाल लें। मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। एक चम्मच इसमें सिरका जाएगा। कोशिश करें सिंथेटिक विनेगर की बजाय नेचुरल विनेगर यूज़ करें। सिरके से हमारी चटनी का टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और ये इसे जल्दी ख़राब नहीं होने देगा। इसका कलर भी चेंज नहीं होगा। आप इसे फ्रिज में ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं और अगर आप इसे फ्रीज़र में रख दें तो ये कई महीनों तक बिल्कुल ठीक रहेगी और इसका कलर भी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। इसे फ्रीज़ करने का बेहतरीन तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। दही में इसे शामिल करें और मिक्स करके सर्व करें मुख्तलिफ़ किस्म के खानों के साथ, बिरयानी के साथ, पुलाव, पकौड़ों, समोसों, कबाबों के साथ सर्व करें या वैसे ही खाएं। बहुत ही मज़े की यह चटनी बनती है।
गाढ़ा दही बनाने की रेसिपी भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। यूट्यूब सर्च में जाके लिखें योगर्ट रेसिपी बाय किचन विद मुनज़्ज़ा तो आपको रेसिपी मिल जाएगी। चटनी को फ्रीज़ करने के लिए आइस क्यूब ट्रे में सारी चटनी डाल लेंगे और जब यह जम जाएगी तो इसे यहाँ से निकाल कर जिप लॉक बैग में डाल लेंगे और सेव कर लेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है या कोई भी बात अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के साथ जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। ज़िंदगी ने साथ दिया तो दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।